नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई के बारे में, दुबई के बारे में, विजिट वीजा के बारे में। विजिट वीजा रिन्यू किस प्रकार से हो रहा है, अभी दुबई में प्रॉब्लम आ रही है और स्टे अगर आप कर लोगे तो अपस्कॉन्डिंग का आपके ऊपर मुकदमा लग सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेस पीरियड का कितना इस्तेमाल करना है आपको, इस पे बात करेंगे। पूरी गल्फ में आप बैन हो सकते हो, यानी आपकी एक दिन की लापरवाही पूरी 6-7 कंट्री जो गल्फ कंट्रीज हैं सब में बैन हो सकते हो। और फाइन के बारे में भी बात करेंगे। विजिट वीजा में जॉब आजकल लोगों को खूब मिल रहा है, आप $100 में, $200 में, $500 में जॉब ऑफर लेटर भी ले सकते हो, इंटरव्यू भी आपको लोग दिलवा देंगे, आपको जॉब वगैरह सब इसमें भी हम बात करेंगे। 90 दिन का वीजा किन लोगों को मिलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है पिछले अक्टूबर से 2022 से वीजा ये बंद की एक तरीके से बंद की तरह ही था, लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो ये वीजा अब अगर आप 90 दिन का 3 महीने का वीजा लेना चाहते हो तो किन लोगों को वीजा मिलेगा, किन को मिलेगा, कितना इनका चार्ज लगेगा, सिक्योरिटी फीस क्या रहेगी, इस जितने भी 8-10 टॉपिक हैं 5-7 मिनट में पूरी डिटेल्स इसमें मैं आपको बताऊंगा। एकदम 100% राइट इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिल सके। तो चलिए शुरुआत कर ले। वीजा एक्सटेंड की बात करें तो साथियों, आजकल आप 1 महीने का वीजा लेके दुबई जाते हैं, या 3 मंथ का या 60 दिन का वीजा भी है, ये वीजा आप लेके जाते हैं तो ये वीजा खत्म हो जाता है, यानी आपके जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको वीजा रिन्यू करवाना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि भाई आप सीमा क्रॉस करो, यानी बॉर्डर क्रॉसिंग कर लो। लगभग लोग दुबई में होते थे, उनको वापस इंडिया नहीं आना होता तो ओमान जाते, ओमान से वापस आ जाते। और आजकल एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट से भी चेंज हो रहा है, इसका आप कंफर्म कर लेना। हो सकता है जब आप करवाओ तो ये सुविधा बंद कर दे सरकार, तो इस पे आपको ध्यान में रखने की बात है। देखिए, अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। मान लो ओवर स्टे हो गया, आपका 30 दिन का वीजा था या 90 दिन का वीजा था, 10-15 दिन आप ओवर स्टे हो गए, तो सबसे पहले आपको वीजा रिन्यू करवाने से पहले आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, उसका जो फाइन है वो आप जमा करवा दो, उसके बाद आप उसको रिन्यू के लिए डालो ताकि आपका रिन्यू हो जाए। वरना भैया मामला एक बार अटक गया तो अटक गया, उसके बाद आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि कई लोग ये ज्ञान दे देते हैं ना कि भाई कोई बात नहीं यार, रिन्यू तो करवाना है, एक साथ में फाइन और वीजा की फीस एक साथ में जमा करवा दो ताकि आपका रिन्यू हो जाए, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। पहले काला काम करना है वो करना है, आपका जो फाइन है उसको कंप्लीट करो, आप पता लगेगा आज के बाद अपना फाइन नहीं, उसके बाद रिन्यू के लिए डॉक्यूमेंट डालो तो दिक्कत नहीं आएगी। अब और स्टे की अगर बात करें तो पहले क्या होता था यार, पहले क्या अभी भी यही हो रहा है, आप 1 महीने के वीजा में लगभग लोग जाते हैं, या 3 मंथ के जाते हैं, 60 दिन का कोई भी वीजा पे जाते हैं। ओवर स्टे वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अब ओवर स्टे होता क्यों, उसके बारे में आगे और बात करेंगे। ओवर स्टे आप हो जाते तो पहले क्या होता, जैसे 30 दिन का वीजा आप 2 महीने 3 महीने वहीं पे रुक जाते थे और आप फाइन जमा करवा के आ जाते थे, तो इतना बड़ा इश्यू होता नहीं था। लेकिन अभी मैं बता दूं कि अगर आप ओवर स्टे हो गए, और ओवर स्टे होने के 4 से 5 दिन तक तो चल जाएगा, उसके बाद में जिससे आपने वीजा लिया है, जिस भी कंपनी से, अथॉराइज एजेंट से, तो वो आपके खिलाफ में अपस्कॉन्डिंग का केस डाल सकते हैं। अब अपस्कॉन्डिंग का केस क्या होता है भैया, सीधा सीधा है फरारी का मामला। आप उनके साथ टच में नहीं हो और आप फरार हो चुके हो दुबई में, और आप बिना वीजा के रह रहे हो, ये समझ लीजिए। तो उसको एक भगोड़ा घोषित कर देते हैं। इसके लिए पुलिस में कंप्लेन दर्ज की जाती है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। भगोड़ा पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि कंपनी भी आपको किस तरीके से ये घोषणा कर देती है कि हमारे अंडर में नहीं है, तो वो एक केस वाली बात हो जाती है। तो इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपको मैं क्लियर कर दूं, अपस्कॉन्डिंग का केस लगने के बाद में हो सकता है आपको गल्फ कंट्रीज के लिए बैन कर दिया जाए, जिसमें दुबई का आपका वीजा है, सऊदी, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह जितने भी कंट्री हैं, इन सब के लिए आप बैन हो सकते हो। 6 महीने के लिए हो, या 1 महीने के लिए हो, या 1 साल के लिए भी हो सकते हो। वो कंडीशन डिपेंड करेगा आप कितने और दिन और स्टे दुबई में रहते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखिए, ग्रेस पीरियड के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आप कई बार लोग ध्यान दे देते हैं बैठे बैठे, भाई 10 दिन 30 दिन का वीजा 10 दिन ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, 90 दिन का वीजा 10 दिन ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। कौन सा अपडेट, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होता है भैया, अपडेट आपका लगे नहीं लगे 100 बातें हो सकती हैं, तो इस चीज में सावधानी बरतें। वीजा एक्सटेंड जरूर करवा ले, वरना पूरे गल्फ के लिए आप बैन हो सकते हो। बात कर लेते हैं दुबई का, जो है 90 दिन का वीजा शुरू हो चुका है। बीच बीच में लोगों को रुक रुक के, वो ट्रेन वाली बात होती है, रुक गई फिर रुक गई, लोकल ट्रेन वाली स्थिति थी, लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अभी ये वीजा बिल्कुल शुरू हो चुका है, जो अक्टूबर 2022 से बंद की स्थिति में था। काफी लोगों की शिकायतें थी कि वो वीजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका रीजन क्या था, 60 दिन का वीजा सरकार ने चालू कर दिया था, 120 दिन का वीजा सरकार ने चालू कर दिया था। हो सकता है उसकी वजह से वीजा स्टॉप था, लेकिन अभी ये वीजा मिल रहा है, आराम से आप ले सकते हैं। लेकिन ये मिलेगा किसको, ये आपको जानने की जरूरत है। अभी ये डायरेक्ट वीजा आपको नहीं मिलेगा। 90 दिन का वीजा अगर आप लेना चाहते हैं तो भैया डायरेक्ट वीजा आपको ये नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। ये वीजा आप जीडीआरएफए या फिर अमर सेंटर हैं वहां से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वीजा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये वीजा कौन अप्लाई कर सकता है, आपका दोस्त हो, आपका जानकार हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी आपका XYZ बंदा हो जो यूएई में वर्तमान में रह रहा है रेजिडेंसी वीजा पे, वही अप्लाई करेगा। एक तरीके से वो स्पॉन्सर होगा भैया, यानी वो अपनी सिक्योरिटी पे आपको बुलाएगा। 3 मंथ के वीजा पे डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस की अगर बात करें तो 750 से 850 के बीच में इसकी फीस हो सकती है। 850 दराम से लेके 850 तक, 750 दराम लेके 750 दराम तक की फीस इसकी हो सकती है। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो 1000 दराम आपको सिक्योरिटी फीस इसमें देनी होगी, यानी आपका जानकार दोस्त जो वीजा निकालेगा ना, उसको 1000 सिक्योरिटी दराम
जमा करवानी होगी और 700-800 दिरहम वो अलग से, तब जाके आपको 3 मंथ का वीजा मिलेगा, ताकि कल को आप उस वीजा के साथ उस वीजा के हिसाब से नहीं चले, नियमों को फॉलो नहीं करें तो आपकी सिक्योरिटी राशि जब्त की जा सके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। खास तौर से ये वीजा सिर्फ यूएई में ही अप्लाई होगा। यूएई का मतलब सिर्फ और सिर्फ दुबई की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी 6 अमीरात हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दुबई में ही अप्लाई होगा। वहीं पे जो बंदा रहता है वही आपका वीजा अप्लाई कर सकता है, जो रेजिडेंसी होल्डर हैं, जिनके पास वर्क परमिट वीजा है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी ये बात। अब हम बात कर लेते हैं भैया जी, दुबई में जॉब आसानी से मिल रहा है लोगों को, 100 दिरहम में आपको इंटरव्यू करवा देते हैं, जॉब ऑफर लेटर 200 रुपए में दे देते हैं, 200 दिरहम में, 500 दिरहम में जॉब लगवा देते हैं। ये अच्छी तरीके से धड़ल्ले से ये स्कीम चल रही है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का प्रोसेस है। आप यकीन मानो, जितने भी लोग दुबई से विजिट वीजा लेके जाते हैं, किसी आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपका कोई बंदा जानकार नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात होती है, बोलते हैं सर हमारा कोई जानकार नहीं है। अरे भाई उतर के आप पहुंचो तो सही, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इसी धंधे में लगे पड़े हैं, जो अपने काम पे ध्यान कम देते हैं। आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम उन्होंने अच्छी तरह से इजाद कर रखा है। 100 दिरहम में आपको ऑफर लेटर पकड़ा दे देते हैं, जी हम दे देंगे। 200 दिरहम में आपका इंटरव्यू फिक्स करवा देते हैं। 500 दिरहम में आपको जॉब लगवाने की गारंटी ले लेते हैं। ये सब कुछ फेक है, इसके सावधानी बरतें। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता और आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कंपनी ऐसा नहीं करती है, जो बिचौले होते हैं ना वो चीटिंग करते हैं, जो इंडिया में भी दल्ले हैं और वहां पर भी दल्ले बैठे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। आप कौन से वीजा में जाते हैं भैया, या तो 1 मंथ के, या फिर 2 मंथ का वीजा, या फिर 3 मंथ का वीजा, इसी वीजा में जाते हैं। और इस वीजा में जो फर्जी कंपनियां ना, इनका भी मैं क्लियर कर दूं। जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको जॉब दे देती हैं 3 मंथ, 2 महीना, 60 दिन, 90 दिन के वाले वीजा में जॉब दे देती हैं आपको। महीने 2 महीने जॉब पे रख लिया, जब आपका वीजा एंड होने के कगार पे हैं, 2-4 दिन पहले बोल देते हैं जी आपका काम हमें अच्छा नहीं लगा, प्लीज आउट, आप यहां से जा सकते हैं, आपकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका काम हमें पसंद नहीं आया। क्योंकि ये चुट्टी मुट्टी फर्जियां कंपनी होती हैं, जिनको कुछ समय के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत होती है, आपसे काम निकाला और वो वीजा नहीं लगवाएंगे। क्योंकि वे में कंपनियों को वीजा लगाना पड़ता है और उसकी कम से कम लाख रुपए के करीब इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो खर्चा आ जाता है। तो जैसे मैंने आपसे उनको काम था, उन्होंने काम निकाल लिया, फिर आपको पासपोर्ट पकड़ा देते हैं, फिर आप नहीं करके और नहीं काट के, क्योंकि उधर आपका वीजा खत्म हो रहा है। अब आपको ये लगता है कहां जाए, फिर आप वीजा एक्सटेंड करने के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर उतना ही पैसा खर्च हो जाता है। तो इन चीजों को आपको सावधानी रखने की जरूरत है। ये होता है ओवर स्टे, वीजा खत्म हो जाता है, अब आप क्या करोगे वाली स्थिति हो जाती है। तो ऐसी चीजों में पहले से सावधानी बरतें। 3 मंथ के वीजा में जाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर वीजा प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आती है। महीने वाले में तो भैया जाना ही मत, कभी भूल के भी मत जाना। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस है, आप रिटर्न हो, आपको सब कुछ पता है, जाते हैं आपको पता है वहां जाएंगे तुरंत वीजा लग जाएगा, वो एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन नए बंदे को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ 5-7 पॉइंटों पर हमने बात की। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।